एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज मैं उस छात्रावास में बैठा हूँ जहाँ से अपने लीगल नैरेटिव की शुरुआत हुई थी, और या यूँ कहूँ कि ये उसी रूम में बैठा हूँ, कमरा नंबर 7, जहाँ पे लीगल नैरेटिव की नींव रखी गई, और ये सतत प्रक्रिया तब से चलती चली आ रही है। और उन्हीं लोगों के बीच में भी बैठा हुआ हूँ जिन्होंने इसकी नींव रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ और जिनको सारा श्रेय जाना चाहिए, हमारे साथ हमारे प्रवीण भैया हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हम पे तब विश्वास दिखाया जब कोई भी विश्वास दिखाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इन्होंने मतलब एक समझिए कि एक स्तंभ का काम किया, एक स्टैंड का काम किया उस समय पर जब हमारे पास स्टैंड खरीदने के पैसे नहीं थे। कैमरा होल्ड करके, कैमरा इन द सेंस कि फ़ोन होल्ड करके हमारा वीडियो बनवाया और लीगल नैरेटिव की जर्नी स्टार्ट हो गई। जब प्रवीण भाई स्टैंड का काम कर रहे थे, मैं कैमरा होल्ड करने का काम कर रहे थे, तब लीगल नैरेटिव में मेरा जो एकदम अटूट साथ दिया वो मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा भाई राजीव रंजन सिंह था, जो तब भी था जब लीगल नैरेटिव के बारे में मैं सिर्फ सोच रहा था, आज भी है जब लीगल नैरेटिव अपना पंख फैला रहा है, और तब भी रहेगा जब लीगल नैरेटिव उड़ान भर रहा होगा। अभी तो हम लोग बच्चे हैं, धीरे 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 कर करके एकदम आसमान छू लिया जाएगा। लीगल नैरेटिव की फैमिली कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1 बिलियन मेंबर्स की फैमिली होगी, तब भी वो साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि लीगल नैरेटिव में जो भी लोग साथ में थे वो साथ में रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, आज हम ऑफिसर बने हैं, आभास ऑफिसर बना है, राजीव हमारा एपीओ बन जाएगा इस साल, सब लोग जज भी बन जाएंगे, सब लोग आईपीएस भी बन जाएंगे, आईएएस भी बन जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे। ये जोड़ियां हमेशा बरकरार रहेंगी, हमेशा साथ चलती रहेंगी। जो एक बार आ जाता है उसको हम कभी नहीं जाने देते हैं। जैसे ये देखो आप, ठीक है, ये भी किसी ने दिया था, इसको भी हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने स्टडी टेबल के, ये मेरी इधर स्टडी टेबल है, इसके ठीक सामने लगा रखे हैं कि हमेशा मेरी निगाह उधर पहुंचती रहे। ओके, अब ये हमारे जय गोविंद सिंह यादव जी हैं। ये इतने महान आदमी हैं कि इन्होंने हमको सारा मोरल सपोर्ट दिया कि पांडे तू कर सकता है, और इसके सिर्फ इतना कहने मात्र से हमको भी लगा यार क्या ही है। जब गोविंद कह दिया, गोविंद जब कह दिया, वो भी जय गोविंद, जैसा तैसा गोविंद भी नहीं, तब तो हम कर ही सकते हैं। और फिर हमारे बच्चे आ गए सब, और इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, जिसमें से ये नवीन हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बैचमेट। ये भाई मतलब आग लगवा दिया, कहा कि कुछ भी होगा जनता के तो हम इकट्ठा करेंगे, और सारे हॉस्टल के सारे दोस्तों वगैरह से सबसे कहा सब्सक्राइब कर लो भाई, अपना लीगल नैरेटिव आ गया है। फिर ये अपना सनोज भाई ने तो एकदम जोर शोर से, एकदम क्या फिजिक्स में था ना, फिजिक्स वाली जो फैकल्टी थी उसमें एकदम हल्ला बोल दिया। फिर अपना रोशन आता है, रोशन अभी भी लीगल नैरेटिव का जो लॉ है ना, उसको फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी बच्चा लीगल नैरेटिव के बारे में जब सोचता है ना, तो पहला जो चेहरा नज़र आता है वो रोशन का नज़र आता है। अब आते हैं अपने अमृत के बारे में। झारखंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लीगल नैरेटिव का रिप्रेजेंटेशन झारखंड में अगर कोई करता है तो अपना अमृत है। ठीक है, जैसे इसका नाम अमृत है वैसे इसका ज्ञान भी अमृत है। ये हमारा मतलब झारखंड का पहला बच्चा होगा जो हमारी लीगल नैरेटिव से एपीओ बनेगा। अमृतेश, ठीक है, अमृत कहता हूँ प्यार से, इसलिए अमृतेश इसका पूरा नाम है। फिर आते हैं हमारे रीसू भाई। ये इतने अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हैं कि इनको ये खूब तैयारी कर लिए, इनको ये विश्वास नहीं होता है कि ये अधिकारी बनने के लिए पैदा हुए हैं। इनको मैं रोज़ याद दिलाता हूँ। ये पता है पूरी जेआरएफ की तैयारी कर लिया इन्होंने, सब कुछ कर लिया, और लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, तो इनको रिचार्ज करना पड़ा। और भैया हुआ क्या कि इतने तैयार कर रखे थे कि जेआरएफ हो गए, पहले अटेम्प्ट में हुए हैं। बोलो ये बात, पहले अटेम्प्ट में हुए। और इनको ये मतलब तुम समझो, ये खाली अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आज आईएएस नहीं है, नहीं तब तक तो हो गए होते। और ये बनेंगे आईएएस, इनको बनवा तब छोड़ेंगे। लीगल नैरेटिव के वादा है, कृपाशंकर पांडे का पर्सनल वादा है कि इनको आईएएस बना के तब छोड़ा जाएगा। आते हैं अपने भानु भाई की तरफ। महानतम इंसान है, पटना लॉ कॉलेज छोड़ के आया भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मतलब
LLB में लीगल नैरेटिव की शान है। ADC कॉलेज में कभी भी लीगल नैरेटिव का कोई नाम लेता है तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो अपने भाई का आता है, भानु श्रीवास्तव, अनिरुद्ध द टॉपर। इसको ये टास्क दिया जा रहा है नेक्स्ट 2 साल में अधिकारी बनने का। अगर ये नहीं बन पाया तो इसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, इसको कैमरे के सामने दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जिम्मेदारी, और ये बहुत ब्रिलियंट है। देखो, अगर कोई ब्रिलियंट है तो उसकी ब्रिलियंसी का जो फल है वो सबको मिलना चाहिए, तो हम सबको भी मिलना चाहिए। इसको कैसे ये देगा ये फल? ये ऑफिसर बन करके देगा। दोगे कि नहीं दोगे? कैमरे के सामने बताओ। जी भैया। 2 साल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अपने आभास मिश्रा की तरफ। लीगल नैरेटिव के ऐसे एक्सीलरेटर हैं कि जब लीगल नैरेटिव एकदम स्टैग्नेंट होने के कगार पे था, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा करता था, तब लीगल नैरेटिव में आभास मिश्रा नाम का कैटलिस्ट आता है और उसने उस लीगल नैरेटिव की जो अभिक्रिया चल रही थी, जो रिएक्शन उसका चल रहा था, उसमें एकदम ताबड़तोड़ परिवर्तन करके कहा कि नहीं भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, एक्सीलरेटर पे एक्सीलरेटर दबाता चला जा रहा है। और टेक्नोलॉजिकल गुरु है भाई। लीगल नैरेटिव का टेक्नोलॉजी में जब कोई नाम लेता है, लीगल नैरेटिव के वेबसाइट का जब कोई नाम लेता है, तो जो सबसे पहले चेहरा नजर आता है वो आभास मिश्रा का नजर आता है। और ये पता है क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी संभालता है, ठीक है। ये बात तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे प्लस कर रहा है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर घर वाली संभालता हो। ठीक है। तो ये था अपना लीगल नैरेटिव का छोटा सा परिवार, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। और 1 मिनट हम सब लोगों का एक बार फिर से चेहरा देख लो। ये रहे हम लोग, सब लोग रहे ऐसे वीडियो में आ जाओ सब लोग, ही देते हैं थोड़ा सा।